हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे, इसमें ये देख रहे होंगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, प्रीवियस या 2025 का क्वेश्चन है। ये इसमें क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, उनका क्या वैल्यू थी, आपने कितना सही किया कितना गलत किया, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हम लोग इसका एक एक थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन आपको बना करके दे रहे हैं। आप इसको देखिएगा, बच्चों के साथ शेयर करिएगा और ये आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। और ऐसा एक्सप्लेनेशन आप किसी के पास नहीं पाएंगे। आप इसको जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें। Given below the two statement, primary source of energy in an ecosystem is a solar energy. Primary source of energy in an ecosystem is a solar energy. A rate of production of organic matter during photosynthesis and ecosystem is called net primary productivity. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं हो सकता। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप इसको ध्यान से देखिएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे अनुसार प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, ये ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। क्या होगा? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आइए इसको देखिएगा। देखो किसी भी इकोसिस्टम के चार कंपोनेंट है, उनमें से एक क्या होगा? प्रोडक्टिविटी। इनमें से एक होगा प्रोडक्टिविटी। अब एक टर्म आता है प्रोडक्शन और दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन मींस क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को बना देना। रेट, देखो जब भी रेट जुड़ेगा, टर्म रेट जुड़ जाए, समझो प्रोडक्टिविटी है। अगर रेट नहीं है तो आप समझो कि वो प्रोडक्शन है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेटा ऑर्गेनिक मैटर, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसे कहेंगे, फिर से एक बार समझ लो। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या ओवर टाइम, ये कहलाएगा आपका क्या? ये कहलाएगा आपका प्रोडक्शन। अब देखो जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास पर यूनिट एरिया एंड ओवर टाइम एंड पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग photosynthesis is called प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में देखिए इसके जो यूनिट होगी, अगर हम लोग वेट के भाषा में देखें या वेट के फॉर्म में देखें, ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एनर्जी के फॉर्म में देखें, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही रेट वर्ड जोड़ दे तो देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होगा भाई? प्रोडक्टिविटी
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी की यूनिट देखो, अगर यूनिट कहा जाए तो दो के रिस्पेक्ट में है। पहले वेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये ग्राम में हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या अगर हम लोग इसको एनर्जी के फॉर्म में देखें किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हमारी यूनिट हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन किसके बनते हैं, यूनिट वाला भी क्वेश्चन बन जाता है। आप ये देखो, ये प्रोडक्टिविटी हो गई। प्रोडक्टिविटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोडक्टिविटी होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये टोटल होता है, इसमें से अगर रिस्पिरेशन प्लांट के द्वारा अगर रिस्पिरेशन किया जाए, इसको हम लोग माइनस कर दें तो ये हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही बेटा, यही जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये है अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स। ये हेटेरोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसमें क्वेश्चन ये था, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। यहां पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहां पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है तो इसी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर कहते हैं। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता है। इट मीन्स हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।